तो आज हम डिस्कशन करबा कि ओपीएससी रे प्रीलिम्स रो पाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन आस्तिला से विषय हम डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज ए मेजर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कहा द्वारा फर्स्ट टाइम हमें पर कैपिटा कंजम्पशन रो देखिथिले। तो यार आंसर कोन हबो? यार आंसर हबो बीएम दांडेकर एंड एन नाथ। एमाने ही फास्ट करथिले कोन कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अनुसार करथिले। बट एबे हम जतले पॉवर्टी देखु छन तो पॉवर्टी हमरो दुई टाइप रे होची, गोटे हला इनकम मेथड आ गोटे हला कंजम्पशन। कंजम्पशन माने कैलोरी कैलोरी केते कोन किए इनटेक करची, अर्बन पई अछि आ रूरल पई अछि। एटा पर डे अनुसार भी अछि आ मंथली अछि कि केमते इनकम करची से अनुसार तर कोन पॉवर्टी कैलकुलेशन हो। फर्स्ट टाइम के करथिले बीएम दांडेकर आ एन रथ। सेकेंड नंबर आसला तो एटा केबे हितले 1971 दांडेकर एंड रथ इंट्रोड्यूस द कैलोरीज कांसेप्ट explicitly. They considered the energy requirement of 2250 calories as a basic need for the day for a person कि गोटे पर्सन को तार डे टू डे लाइफ रो फंक्शन को करिया पे केते कैलोरी दरकार 2250 कैलोरी दरकार। ठीक अछि। आ ओडा से एनएसएस रो डाटा नै कि से करथिले सर्वे अनुसार। तो फर्स्ट टाइम एटा की करथिले दांडेकर आ रथ। बट तापर कोन अछि द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज मेड बाय लकड़ावाला कमिटी। लकड़ावाला कमिटी द्वारा फर्स्ट हला पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया रे हेतिला। तापर आसिला नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु रिलेटेड पॉवर्टी विथ द कांसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट। ओके जते बेले हमें पॉवर्टी ऊपर कथा होचंती ना, पॉवर्टी माने न जे कि तमर केवल इनकम ही कम अछि, इनकम कम अछि माने तो ऑब्वियसली पॉवर्टी। बट एबे तक हमें मल्टी डायमेंशनली देखुचंती केम देउचंती मल्टी डायमेंशनली। मल्टी डायमेंशनली माने आमे पॉवर्टी जो देखुचंती कि केवल जो तम पाखरे चॉइसेस नहीं कि तम पाखरे सिक्योरिटी नहीं तो देन आल्सो तमे कोतरे पॉवर्टी जाउछो यूएनडीपी अनुसार। तो केवल इनकम नो जो तम पाखरे यदि माने चॉइसेस और सिक्योरिटी नहीं फिर भी तमे जाउछो कोतरे पॉवर्टी रे। तो एटा फास्ट के कहथले अमन एटा पॉवर्टी कांसेप्ट एंटाइटलमेंट। एंटाइटल माने चॉइसेस, चॉइसेस बा राइट कहि परियो तुम एंटाइटल माने। सपोज एबे तमे गोटे जिंस करिया पे चाहछो, सपोज तमे बीटेक पढिया पे चाहछो बट तमे पाखरे चॉइसेस नहीं, तमे आउ किछ माने बीटेक पढी परिबन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही पारे, फैमिली प्रॉब्लम ही पारो कि तम पर रिस्पांसिबिलिटी थाउ तो तमे करि परनो। तो देन आल्सो यू आर इन कमिंग अंडर द पॉवर्टी। ए जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स अछि ना, मल्टी डायमेंशनल हमरो इंडिया रे नीति आयोग तार डाटा दोची। और फास्ट के करथले अमर्त्य सेन के करथले अमर्त्य सेन। आ गोटे जंत मन रखो द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन ए बुकटा भी अमर्त्य सेन ही लिखिथिले। आउ ए बही रे से कहिथले कोन गोटे आ गोटे कांसेप्ट देथिले इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड माने कि गोटे फोर्स आसीबो, गोटे मार्केट फोर्स आसीबो जो डिमांड और सप्लाई रो जो किछि प्रॉब्लम हैला तो ताको से कोन गोटे इनविजिबल हैंड माने गोटे मार्केट फोर्स आसीबो जोडे कि ताको कंट्रोल कर दो, तार प्रॉब्लम अराइज हबनी और ता द्वारा कोन हो, ता द्वारा टोटल सोसाइटी रे भी डेवलपमेंट हबो। सेते से तंकर पर्टिकुलर बुक रे से गोटे एग्जांपल देथिले। से एग्जांपल देथिले कहार से कहिथिले कि पॉचर अछि जने, ब्रियर अछि आ जने बेकर अछि। ओके एमाने कोन करचंदी, एमाने कोन तंकर माने कोन डे टू डे अर्निंग करचंदी। डे टू डे जो अर्निंग होची डे टू डे एमाने कोन अर्निंग करचंदी। तो या से तो से माने कोन करचंदी, या से तो से कोन सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करचंदी, तंकर लाइफ को भी से कंट्रीब्यूट करचंदी, डेवलपमेंट करचंदी। तो एटा होची इनविजिबल गोटे फोर्स अछि, मार्केट फोर्स जोडे कि तुम कोन तमरो डेवलपमेंट करिवो, कम्युनिटी डेवलपमेंट करिवो, सोसाइटी डेवलपमेंट करिवो, डिमांड और सप्लाई रो जो क्राइसिस अछि ताको भी से मेंटेन करबो। एटा भी अमर्त्य सेन कहतिले। तो 1981 अमर्त्य सेन पब्लिश पॉवर्टी एंड फेमाइन as essay to entitlement and deprivation, look in which he argued that famine occurred not only from a lack of food but from inequalities built into mechanism for distributing food। से कहतले कि देखो जो फेमाइन माने कोन, फेमाइन माने हैला, फेमाइन माने
कि तुम डेथ हो जाउची, डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशन तमे माने कौन करछो भोकरे रहिले तुमरा डेथ हो जाउची। से कहले कि केवल जे तुम फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को खाली एनश्योर कले हबनी, ताको तुम कौन प्रॉपर वे डिस्ट्रीब्यूट भी तो हवा दरकार, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हवा दरकार कि नहीं। जदि जनक पाखे फूड अवेलेबिलिटी माने जेका हम फूड सिक्योरिटी कथा कहउछन ना, तो तीनटा जिंस हम मन को आसे, गोटे एक्सेसिबिलिटी, गोटे अवेलेबिलिटी हवा दरकार, आ गोटे एफोर्डेबिलिटी। तो ये तीनटा जिनस रहा दरकार, ताहले जाइए तुम तुम पारे फूड पहुँच पार, तुम कौन हम न्यूट्रिशन पहुँच पारा, तुम कौन भल हेल्थ हो पार। तो से केवल जो तुम फूड खाली तुम पारे अच्छी एवेलेबल अच्छी सेमती नुह, एक्सेसिबल हवा दरकार, जो दरकार से पहुँचा दरकार, कम्युनिकेशन हवा दरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग हवा दरकार, ताहले तुम फेमाइन रो बाहर को आस पार। ठीक अच्छे। तापर आसला तुम इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेट टू बी इनक्लूसिव व्हेन, जेतेबेले आमे कहबा कि इनक्लूसिव, इनक्लूसिव माने कोन समस्त को नेकी जेतेबेले हमर ग्रोथ हबो, इनक्लूसिव डेवलपमेंट आमे जो कहउचंती इनक्लूसिव हबो केतेबेले हबो। इट जनरेट्स मोर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट, नो। इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इट, इट कॉजेस लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द पीपल टू रिमेन आउटसाइड द मेनस्ट्रीम इकोनॉमी, नो। इट अर्न्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम सर्विस सेक्टर, नो। एठी भी हेई परिबो नै। तमे भलो भाबरे देखो, जदि केवल सर्विस सेक्टर ही तमर जीडीपी आसिला, बाकी सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन होउनी, तो सेटा भी इंक्लूसिव ग्रोथ हबो कि हबोनी। सबो सेक्टर सबो पॉपुलेशन समस्त को नेकी इंक्लूसिव ग्रोथ हबा दरकार। जो माने मेनस्ट्रीम इकोनॉमी ठारो दूरे की रहउचंती, एसटी पॉपुलेशन भाबिनो, ट्राइबल पीपल, तो सेटा भी इंक्लूसिव ग्रोथ रे जीवन, बट एट हबो बी हबो। इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इट, समस्त को इक्वल एक्सेस थिबो, अपॉर्चुनिटी थिबो, ताले हेटा इंक्लूसिव ग्रोथ हबो। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट defines inclusive growth as economic growth that is distributed across society in a fair manner and creates opportunities for all. तापर हमें फोर्थ को जिबा, which one of the following can be considered as a step towards achieving financial inclusion in India? Okay, आमे भी कथा होचंद कि 2015 ले कोन क्वेश्चन आस्तिला, तो 2014 ले गवर्नमेंट करला जन धन योजना, जन धन योजना करथिला गवर्नमेंट केबे करथिला 2014 ले अगस्त मंथ रे फाइनेंशियल जी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना हितला, जोटा केबे हितला कि अगस्त रे हितला। ता माने कोन माने एटा हबो आंसर हबो अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, माने समस्त जो पैसा रखुतिले ना सेविंग्स, समस्त सेविंग्स जो थिले जे घरे न रखी कि तंगर बैंक अकाउंट थिबो, बैंक अकाउंट रे तंगर सेविंग हवा दरकार। देखो जेकर बैंक अछि, बैंक रे तबे हमें पैसा टा कोन करचंती डिपॉजिट करचंती, तो जो मनी टा से बैंक कोन करछ लेंड करछ काहा को, आजकल जे बैंक लोन से काहा को दोछि ना लोन, ए लोन टा बैंक रो कोबला काम करछि एसेट बलिया, लोन टा सबले बैंक रो एसेट, जाको से लोन दबो माने कोन करबो, जदि तापर बहुत ज्यादा पैसा रहइबो बैंक पाखरे ताहले सिना बैंक जाके लोन दबो। जदि बैंक पाखरे पैसा हम घरे जदि हम सेविंग करबा ताले लोन से दे परिबो, जते अवेलेबल फंड रहइबो अधिका लेंड करबो, जते से अधिका लोन दबो सेते कोन प्रोबेबिलिटी अछि तुमको कोन कैपिटल, कैपिटल अवेलेबिलिटी हैले कि नहीं, कैपिटल अवेलेबिलिटी, जते कैपिटल अवेलेबिलिटी हला, कैपिटल गोटे एलिमेंट कोथरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले गोटे कैपिटल गोटे एलिमेंट, तो जब हमें प्रोडक्शन करूछन हमको कैपिटल दरकार, सेटा हमें बैंक रु आनी परिबो। केमति आनी, जब हमें हाउस होल्ड पैसा रखिबा तो हबल ना, तो से सेविंग दा में जे बैंक रखिबा तले से कोन करबो नुवा नुवा इनोवेशन बाय नुवा नुवा स्टार्टअप बाय से कोन करबो लैंड करबो। तो आंसर अब अडॉप्टिंग ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, जत हमें सब कोन करबा बैंक बाय हमें जले पैसा को कोन करबा लखिबा बैंक रे, ताले हमरो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूसिव हबो। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हला जरा कोन हबो, तमे माने जब बैंक रे पैसा रखले तार इंटरेस्ट भी हमको मिलिबो। तावर आसिला ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया ऑकर इन व्हिच ईयर, जते बेले 19
एटार आंसर हम 1921। या पूर्व कौन होता ना आमर इंडिया जो पॉपुलेशन थिला ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कौन माने फ्लक्चुएशन होता माने फ्लक्चुएशन हो नथला माने बढ़ू ही नथला स्टैग्नेट भले रही स्टैग्नेट थिला। तो तापर या पर कौन धीरे धीरे हमको डेमोग्राफी रे कौन चेंजेस आसला हमको कौन डेवलपमेंट है जगह हेल्थ भल फैसिलिटी देला मेडिकल फैसिलिटी भल दियाला तापर हैला ताको हमें कौन कहउछन एबे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहि पारि हम तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा आम करंट अफेयर भी चलती। डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कौन जिते आम वर्किंग पॉपुलेशन जो ना वर्किंग पॉपुलेशन टा अधिक थी डिपेंडेंसी ठारो ठीक अच्छे वर्किंग पॉपुलेशन आम कहूँ 50 रू 15 टू 59 डिपेंडेंसी 0 रू 14 कि 65 रू एबव एमान समझ कौन डिपेंडेंसी एमान कौन डिपेंड कर वर्किंग जो वर्किंग पॉपुलेशन अधिक हो कौन कहबा डेमोग्राफिक डिविडेंड। The year 1921 is regarded as the defining year for the Indian demography. It is also known as the year of the Great Divide as population growth was scarce before that time. After 1921, Indian population growth was remained consistent. तापरे कौन है consistent है कि तार growth रे रहिला से पे में तो कौन सुनती demographic divide को year टा को 1921